इन द बिगिनिंग यू सेड समथिंग, एंड उसके लिए मेरा ही एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बोलता हूँ, वेर यू सेड ना कि यू वर ऑलवेज एन अचीवर, हर चीज़ करते जा रहे थे, एंड दिस इज बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन. आई कॉल दिस अचीवर्स कर्स. हाँ, इट इज. ओके, सो इट्स एन अचीवर्स कर्स. जो लोग अर्ली अचीवर्स होते हैं वो हर चीज़ में जीतने की उन्हें आदत हो जाती है. सो द मोमेंट दे गेट बिगर एंड दे स्टार्ट फेसिंग बिगर चैलेंजेस, वो उधर जब फेल होते हैं तो या तो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं या दे स्टार्ट प्लेइंग स्मॉल गेम्स, क्योंकि उन्हें सिर्फ उनका फेलियर भी बिगर होता है ना. फिर वो लेट आया है, जितना लेट आएगा फेलियर उतना बड़ा फेलियर. बिग और स्मॉल से ज़्यादा कि जब वो फेल होते हैं उन्हें पता नहीं होता वो हैंडल कैसे करना है, तो उसके बाद फिर वो स्मॉल गेम्स खेलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ जीतने की आदत है. उन्हें एक्चुअली उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, एंड फिर उन्हें पता नहीं होता लाइफ में और आगे कैसे जीतेंगे. इजराइल की आर्मी में अगर आपको लेते हैं तो उस फॉर्म में पूछते हैं विच इज़ योर बिगेस्ट फेलियर इन लाइफ, एंड पीपल हु हैव नॉट फेल्ड एट ऑल दे आर बीइंग जज्ड, क्योंकि उन्होंने फेल किया नहीं है तो वो वहाँ जाकर जब फेल करेंगे फिर उसके रेपरकशन से डील कर पाएंगे या नहीं. और ऐसे ही सेम हम IAS इंटरव्यूज़ में भी वी इंश्योर कि जो लोग बहुत अचीवर्स हैं, IITs IIMs वाले स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस हैं, हम उनसे पूछते हैं कि प्लीज़ बताइए आपका सबसे बड़ा फेलियर क्या है. और कोई बोलता है ना नहीं है कोई फेलियर, दैट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग. अगर आपका कोई फेलियर नहीं है इसका मतलब या तो आपने इनफ चीज़ें की नहीं है लाइफ में जिसमें आप रिस्क लो, या फिर आपका फेलियर आने वाला है अगर नहीं है तो, क्योंकि फेलियर तो इनएविटेबल है. पहले नहीं हुआ तो बाद में होगा, और बाद में होगा तो वो इतना बड़ा हो सकता है, मान लो कि स्टैम्पीड हो गया किसी डिस्ट्रिक्ट में या कहीं कम्युनल राइट हो गया. उतने बड़े फेलियर में कितने सारे लोगों की जाने जाएंगी, कितना सारा और इम्पैक्ट होगा. हाँ, तो उस फेलियर से बेटर है कि आप छोटी जगह फेल कर लीजिए, एक पेपर में फेल कर लीजिए, एक रिश्ते में फेल कर लीजिए, वो बेटर है मतलब बड़े फेलियर. ट्रू. एंड दैट्स व्हाई इफ यू लुक एट मैक्सिमम जो स्कूल के टॉपर्स होते हैं वो बाद में ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं. हाँ, नहीं लेते हैं क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू हैंडल फेलियर. इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि जो लोग स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इवेंचुअली लाइफ में अच्छा करें, लेकिन इस पे बहुत स्ट्रेस किया जाता है कि आप स्कूल में टॉपर हो तो लगता है लोगों को कि आप इवेंचुअली लाइफ में अच्छा ही करोगे. हाउएवर पीपल हु आर अंडरडॉग्स इन स्कूल परहैप्स दे डू बेटर इन लाइफ इवेंचुअली. क्योंकि सो पीपल हु आर अंडरडॉग्स, उनका बेस क्लियर है, उनका कोई बैगेज ही नहीं है. क्या है भाई, कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा तो ठीक है कुछ और कर लेंगे. सो देयर रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज मच बिगर देन पीपल हु हैव अ बैगेज ऑफ विनिंग. डिसअपॉइंटमेंट की कैपेसिटी ज्यादा है वो, क्योंकि और क्या डिसअपॉइंट करोगे, क्या करोगे, मतलब इट्स इफ आई एम एन अंडरडॉग एंड आप और आप सुपर अचीवर हो, हम दोनों एक सोशल एम्बैरेसमेंट वाली चीज़ करने वाले हैं कि जहाँ पे अगर जीत गए तो विक्ट्री, नहीं तो बहुत सोशली एम्बैरेस होंगे. मैं तो बिल्कुल केयरलेस एटीट्यूड से करूंगा एंड यू विल बी लाइक विद लॉट ऑफ प्रेशर. और उसमें भी प्रॉब्लम है, तो मैं सिर्फ जीती हूं, जज करती रहूंगी, किसी और ने जज नहीं किया, आई विल कीप जजिंग माई सेल्फ, मैं ठीक कर रही हूँ नहीं करी. तो बहुत बार आप बिगिन ही नहीं कर पाते क्योंकि आप सेल्फ जजमेंट, सेल्फ क्रिटिकल इतना हो जाते हो, सेल्फ डाउट इतना ले आते हो, यू डोंट इवन बिगिन. आई सेड दिस टू माई यंगर ब्रदर वंस कि डोंट बी स्कैर्ड ऑफ लूजिंग योर रेपुटेशन व्हेन यू डोंट हैव एनी. ट्रू. मतलब ब्यूटीफुल. तुम्हारी लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई है, what embarrassment are you even thinking about? And that's the problem with most of the young people. Young people care about their reputation too much when they have not built anything in their life. And they don't have any. Exactly. They've not built anything in their lives yet. So and that's the same rule I apply in my life कि अभी तो मेरी कोई रेपुटेशन नहीं बनी है, मैं किस बात पे डर रहा हूँ. बिल्कुल. I am young, carefree, careless. I can afford to be relentless and wrong. मेरा And if not now then when? Exactly. क्योंकि आज मैं अगर कुछ wrong करता हूँ, इट्स नॉट कि देश चेंज हो जाएगा, इट्स नॉट कि किसी की जाने चले जाएगी, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं है. इट्स नॉट इवन कि लोग बोलेंगे राज ने इतना गलत बोल दिया था. इट्स ओके, राज इज लर्निंग. आज कुछ और बोल रहा है, कल 6 महीने बाद और ज़्यादा सीखेगा, he'll be more learned, he'll be better. True. So just go out and speak. Because we don't have a reputation yet. I have seen people obsess over reputation and it's good when you have one. हाँ, फॉर पीपल हु आई सी इट विद किड्स ऑल्सो कॉलेज में, उन्हें लगता है मुझे डांट दिया या मुझे पब्लिक में. हाँ, जैसे यही अगर आप किसी को बोल दो कि व्हाई आर यू चीटिंग, तो उसे लगता है मेरे को कैसे टारगेट, मैम मैं तो कर ही नहीं सकता चीटिंग, आपने मुझे कैसे बोल दिया, आई वॉज नॉट चीटिंग, यू स्टिल सेड दिस टू मी. हाँ, दे गेट डिफेंसिव एंड आई एम लाइक आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब, यू अंडरस्टैंड, दिस इज माई जॉब, दैट इवन इफ यू आर नॉट, टू रिमाइंड यू दैट यू शुडंट इज माई जॉब. Yeah, you know there's one speech I heard by somebody who won an award. That she said that you don't need to be liked by everybody, you don't need to be respected by everybody, you don't even need to be loved by everybody. You just need to stand in front of 5 people at your house and look yourself in the mirror and look in their eyes.
if they respect you, everything else doesn't matter. True. And more So so if just- you respect yourself. So like look in the mirror Yeah. and the 5 people who are around you. Yeah. It If doesn't they respect you, that's done. You don't need people to like you. You don't need people क्योंकि to अगर love you. ऐसा होता तो रिफॉर्म्स आ ही नहीं पाते. अभी भी सती प्रथा चल रही होती, दहेज को लेकर इतना स्ट्रगल है, Yeah. कितनी सारी और LGBTQ के लिए रिफॉर्म्स हैं, ये सब तो आ ही नहीं सकते थे ना अगर आप सिर्फ लोगों की फीडबैक पर बैंक करते रहोगे. इंपॉर्टेंट है फीडबैक, बट उसकी सर्टेन इंपॉर्टेंस ही है. लोग आजकल स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर लेते हैं कि वो सेंस ऑफ वैलिडेशन बाहर से ही सीख कर रहे हैं. कोई बोल देगा मैं अच्छा लग रहा हूँ तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, कोई बोल देगा मैं करियर में अच्छा कर रहा हूँ, तो उनका पूरा फोकस इस पर है कि मैं कैसे प्रोजेक्ट करूँ खुद को कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, रादर देन एक्चुअल में अच्छा करना. तो मुझे लगता है कि अगर आप लाइफ में कुछ सब्सटैंशियल कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप उसको पब्लिसाइज करो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कितना ही पब्लिसाइज कर लो वो एक पॉइंट के बाद इवेपोरेट कर जाएगा. तो फोकस करना चाहिए सब्सटेंस बिल्ड करने में, रादर देन ओनली जस्ट विनिंग पीपल एंड विनिंग देयर फीडबैक. Also one hack which I followed in life, अब शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, but this was one of the biggest reasons why I became confident. Information asymmetry. I think that's one of the biggest hacks that people can use. आप किसी भी ग्रुप में हो, आप कोई एक ऐसी चीज़ नहीं सीख के या पढ़ के या सुन के जाओ जो उधर उन लोगों किसी को नहीं आती. And that gives you such a good confidence, I tell you. It's really, really fascinating how it just changes your brain. आपको and पता है mind. लोग बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग से, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए. तो मैं DPS से पढ़ी, अच्छा स्कूल था, लेकिन मैं क्या करती थी, मेरी एक डायरी होती थी, उसमें मैं वर्ड्स कलेक्ट करती थी, और फिर मैं जब जाती थी अपने दोस्तों के बीच तो मैं हर दिन एक नया वर्ड बोलती थी. तो ये इतना हेल्प किया मुझे कॉन्फिडेंट होने में. लाइक आई वुड गो एंड से यू सच अ डंस, एंड दे विल बी लाइक डंस का मतलब क्या होगा यार? Exactly. तो फिर आप बताओगे. This gives you confidence, right? Yes. And you'll be like, I know more. तो इससे ऐसा नहीं है कि इंग्लिश स्पीकिंग ही इंप्रूव हो रहा है, इससे बेसिकली आप कोई भी नया स्किल सेट सीख रहे हो और आप लोगों को बता रहे हो कि सी आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम better, I'm trying to make a Subtle mark. ways of telling Yes, people. yes, तो आपके पास being कोई cool. Yes. Yeah. आपके पास कोई ऐसी information होनी चाहिए about anything, language, world True. politics, दुनिया आपके भी, around कुछ दुनिया, any concept. The मदर्स moment भी you तो know कुकिंग this, को लेकर यही करती है, अरे तुम ऐसे बनाती हो, ये तो ऐसे बन जाएगा, एंड देन दे फील, ओह वाओ आई एम सो कूल, मुझे तो पता था. yeah. और जैसे ही अगर वो information आपने नहीं सीख ली, उस से आपका कॉन्फिडेंस एरा विल स्टार्ट. ट्रू. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.